1914 से 1918 के बीच 30 से अधिक देशों ने युद्ध की घोषणा की। हर लड़ाकू देश अपने सशस्त्र बलों को पर्याप्त सामग्री की आपूर्ति करने में लगा था। इस विश्व युद्ध में लगभग 16 मिलियन सैनिक और नागरिक मारे गए। ऐसे भयावह युद्ध से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा। धातुओं की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण सिक्कों की कीमत सिक्कों पर अंकित मूल्य से अधिक होने लगी और इस कारण चांदी जैसे महंगे धातु की जगह कम मूल्य वाले धातु कॉपर निकल मेटल से सिक्के बनाने की शुरुआत 1918 से की गई। चांदी के सिक्कों की मिंटेज बंद कर दी गई और 1918 में 2 आना, 1919 में 4 आना और 8 आने के सिक्के इशू किए गए। कॉपर निकल मेटल के सिक्के 75% कॉपर और 25% निकल से बनाए जाते थे। इन सिक्कों के डिनोमिनेशन में बदलाव किया गया था। 1/4 रुपये की जगह 4 आना, हाफ रुपये की जगह 8 आना डिनोमिनेशन अंकित किया गया। इन सिक्कों की डिज़ाइन और उन पर अंकित इंस्क्रिप्शन अलग अलग भाषा ब्रिटिश इंडियन सिक्कों के नए दौर की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों जानकारी लेते हैं इन चारों सिक्कों की एक एक करके। 1835 से चला आ रहा हाफ रुपये का सिल्वर कॉइन ब्रिटिश सरकार ने 1919 में बंद कर दिया और उसकी जगह 8 आने का ये कॉपर निकल मेटल से बना सिक्का इशू किया गया। ये सिक्का 1919 और 1920 में सिर्फ 2 सालों के लिए बॉम्बे और कलकत्ता की टंकसालों में मिंट किया गया है। इस कॉइन की ऑपोजिट साइड पर जॉर्ज पंचम का लेफ्ट फेसिंग फेस इंग्लिश लेजेंड से सराउंडेड है। इस कॉइन की रिवर्स साइड पर सिक्के का मूल्य 8 आना और डेट इंडिया कॉइन के मध्य भाग में अंकित किया गया है, जो स्कोपाइड शेप और डबल स्क्वायर के अंदर है। इस कॉइन की वैल्यू उर्दू, बंगाली, तेलुगु और देवनागरी इन 4 भाषाओं में स्क्वायर के बाहर दी गई है। बॉम्बे मिंट कॉइन्स पर तेलुगु लीजेंड के नीचे डॉट मिंट मार्क अंकित किया गया है और कलकत्ता मिंट कॉइन्स पर यह जगह खाली देखने के लिए मिलती है। लेकिन 1920 में यह सिक्का उस समय बड़ी फेक और फॉर्जरीज कॉइन्स की वजह से बदनाम हो गया और बाजार में नकली सिक्के आना शुरू हो गए, जिस कारण यह सिक्का 1920 में बंद कर दिया गया और फिर से 1921 से हाफ रुपये का सिल्वर मेटल से बना सिक्का इशू किया जाने लगा। और आज इस 8 आने के फेक सिक्कों की तादाद बहुत है और असली 8 आने के सिक्के कैसे पहचान, इस इंफॉर्मेशन के लिए ये वीडियो अवश्य देखिए। और अंत में नजर डालते हैं रेयर और स्केयर सिक्कों पर। आठ आने के बाद दूसरा सिक्का है 4 आने का। ये 4 आने का यूनिक आकार का सिक्का 1919 से 1921 के छोटे से कार्यकाल के लिए बॉम्बे और कलकत्ता की टंकसालों में बनाया गया है, जो 1/4 रुपये की जगह शुरू किया गया है। इस कॉइन के ऑपोजिट साइड पर जॉर्ज 5 का पोर्ट्रेट और जॉर्ज 5 किंग एम्परर की लिखावट की गई है। इस कॉइन की रिवर्स साइड पर 4 आना एक स्क्वायर के अंदर और उर्दू, देवनागरी, बंगाली और तेलुगु भाषा में सिक्के की वैल्यू अंकित की गई है। इस कॉइन की तेलुगु लीजेंड के नीचे बॉम्बे मिंट डॉट और कलकत्ता मिंट के लिए खाली जगह देखी जा सकती है। और सबसे आखिर में एक नज़र डालते हैं रेयर और स्केयर सिक्कों पर। फोर आना के कॉइन्स के बाद देखते हैं 2 आना का कॉइन। ये 2 आना का सिक्का 1918 से 1936 तक बॉम्बे और कलकत्ता की टंकसालों में बनाया गया था। इस कॉइन के ऑपोजिट साइड पर जॉर्ज पंचम का पोर्ट्रेट है, जो एक सर्कल में अंकित किया गया है और जिस पर किंग जॉर्ज पंचम की इंस्क्रिप्शन दी गई है। कॉइन पर अंकित मिंट ईयर कॉइन के राइट और लेफ्ट कॉर्नर पर चित्रित किया गया है। अपर कॉर्नर में कमल का फूल और लोअर कॉर्नर में इंडिया चित्रित किया गया है। इस कॉइन की रिवर्स साइड पर कॉइन के मध्य में 2 आनाज इंग्लिश भाषा में, जो एक स्क्वायर में अंकित किया गया है, और चारों कॉर्नर्स में 4 अलग अलग भाषाओं में जैसे उर्दू, देवनागरी, बंगाली और तेलुगु भाषा कॉइन की वैल्यू अंकित की गई है। इस कॉइन के तेलुगु लीजेंड के नीचे मिंट मार्क देखा जा सकता है। और अंत में एक नज़र डालते हैं रेयर और स्केर्स कॉइन्स पर। और सबसे आखिर में देखते हैं 1 आना। 1 आना कॉइन की शुरुआत 1907 में एडवर्ड 7 के कार्यकाल से शुरू हुई, जो जॉर्ज पंचम के साम्राज्य में भी देखने के लिए मिलती है। जॉर्ज पंचम के कॉपर और निकल मेटल से बने कॉइन्स 1912 से 1936 तक बॉम्बे और कलकत्ता की टंकसालों में बनाए गए थे। इस कॉइन की ऑपोजिट साइड पर किंग जॉर्ज पंचम का पोर्ट्रेट और जॉर्ज 5 किंग एम्परर की इंस्क्रिप्शन दी गई है। इस कॉइन की रिवर्स साइड पर
कॉइन की वैल्यू इंग्लिश, देवनागरी, उर्दू, तेलुगु, बंगाली में अंकित की गई है और कॉइन के मध्य में इंडिया, एक आना और मिंट ईयर अंकित किया गया है। इस कॉइन के डेट के नीचे मिंट मार्क अंकित किया गया है। 1912 से 1920 के बॉम्बे मिंट कॉइन्स पर मिंट मार्क अंकित नहीं किया गया है। 1912 से 1923 तक ये कॉइन सिर्फ बॉम्बे की टंकसालों में बनाए गए थे, तो 1912 से 1922 के इन कॉइन्स को कलकत्ता मिंट समझने की भूल ना करें। 1923 के बाद के कॉइन्स पर डॉट मिंट मार्क दिया गया है। और अंत में एक नज़र डालते हैं रेयर और स्केर्स कॉइन्स पर। सो फ्रेंड्स, ये तो थी पूरी जानकारी किंग जॉर्ज पंचम के कॉपर निकल कॉइन्स के बारे में। कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए कीप वॉचिंग हिस्टोरिकल इंडियन कॉइन्स। थैंक यू।